हेलो बच्चों। आज का टॉपिक है हमारा क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक। ये देख रहे हैं ना बच्चों, एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। तो बच्चों आज के टॉपिक में हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का हाइट एंड डिस्टेंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर। ठीक है, देखिए आप लोग बच्चों ध्यान से। देखिए बच्चों, क्लास 10, ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 9.1। देखिए बच्चों, आज हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर है हमारा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे से शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर से साथ डोर द्वारा बनाए कोण 30 डिग्री हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई, जो भूमि पर सीधे लंबे शिखर से बंधा हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए ये मान लेते हैं एक शिखर है बच्चों, ठीक है, और ये एक डोर है बच्चों। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए एक डोर है। अब देखिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। यहाँ क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखिए कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा है। ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20 मीटर लंबा डोर है बच्चों। ठीक है, चलिए डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छे से तने हुए भूमि पर सीधे लगे लंबे शिखर से बना हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए कोण 30 डिग्री हो। ये बच्चों हमारा कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। दैट मीन्स बच्चों किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है, ये है खंभा हमारा ए बी, तो ए बी का ऊंचाई ज्ञात करना है। क्या बताया गया था बच्चों बिफोर वीडियो में कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है बच्चों, क्या दिया हुआ है हमारा ए बी सी में। देखिए ये ए बी क्या है, खंभा है, ये डोर है, ये भूमि है। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों कि मतलब ए बी का ऊंचाई ज्ञात करना है, खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो खंभा क्या है बच्चों, ये हो गया हमारा पी, ये हो गया एच, ये हो गया बी। तो बताया गया था बच्चों ट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस में कि किसका वैल्यू दिया हुआ है, एच का, निकालना है किसका, पी का। तो बताइए बच्चों पी और एच में किसका रेशियो होता है, वो किसका फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में, वो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है हमारा पी बाय एच। तो इसमें हम कितना लेके चलेंगे, साइन, ये एंगल कितना लेके चलेंगे मुझे, साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा ए बी बाय, ये क्या हो जाएगा बी सी। ठीक है, पी बाय एच। ठीक है बच्चों, ये पी बाय एच जो है ना बच्चों, हम आप लोग को लिख देते हैं समझाने के लिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है हमारा पी बाय एच, इक्वल टू पी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों ए बी, और एच का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों बी सी। अब देखिए बच्चों ये हमारा कितना हो गया, साइन 30 का वैल्यू 1/2, ए बी का वैल्यू तो निकालना है बच्चों ए बी, और बी सी का वैल्यू कितना दिया है 20। दिस इंप्लाइज ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था बच्चों बिफोर वीडियो में, एक्स बाय वाई बराबर पी बाई क्यूब रहे, क्या होता है एक्स इंटू क्यूब इक्वल टू पी इंटू वाई। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, इसलिए ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 20/2। दैट मीन्स कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर। चलिए ये समझ में आ गया। चलिए अब देखिए बच्चों सेकंड नंबर में का क्वेश्चन में कहता है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों हम लोग 2 नंबर का सवाल बनाते हैं। ठीक है, 2 नंबर का सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के 5 बिंदु से दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। देखिए बच्चों इस चीज़ को ध्यान से समझना है। मान लिया सपोज दैट ये मेरा एक पेड़ है, ठीक है बच्चों, अब हमारा यदि टूट जाता है सपोज दैट, चलिए ये मेरा पेड़ है और जब ये टूट जाएगा तो ये 2 भाग में बटेगा। दैट मीन्स यदि ये मेरा एक पेड़ है तो चलिए मान लिया पेड़ का लंबाई मेरा यहाँ तक है, ठीक है, तो इस जगह पर मान लीजिए टूट गया बच्चों। ठीक है, तो इस जगह पर यदि टूट जाता है 2 मिनट के लिए तो ये जो लंबाई है ये तो ऐसे गिर जाएगा, आगे गिर जाएगा ना। तो दैट मीन्स पूरा पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ इसकी लंबाई और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई, वो क्या हो जाएगा पूरी पेड़ का ऊंचाई। ठीक है, एक बार और समझिए। मान लीजिए एक पेड़ है, ठीक है, अब आंधी आया और ये टूट गया, तो मान लीजिए इस पॉइंट पर यदि टूटा तो इस पॉइंट पर टूटा तो ये टूटने के बाद फिर यहाँ आ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा पूरा पेड़ का ऊंचाई क्या हो जाएगा
यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ठीक है, और जो टूटा हुआ भाग है उसका दूरी, यही हो गया टोटल ऊंचाई, ठीक है। तो देखिए वही क्वेश्चन दिया, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है, ठीक है, और इसके साथ ही 30 डिग्री का कोण बनाता है बच्चों। चलिए ये देखिए, मान लिया जाए ये मेरा एक पेड़ है, ठीक है, ए हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब क्या कहता है बच्चों कि टूटा हुआ भाग इस तरह कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। ये पेड़ का शिखर हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बी और ए सी, ये क्या हो गया टोटल पेड़। तो ये पेड़ का शिखर हो गया, किसको छुआ, जमीन को छुआ, ठीक है। चलिए, और इसके साथ वो 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये जमीन को छूता है, कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और पेड़ के पार बिंदु की दूरी, जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। तो मतलब पेड़ का ये जो है जमीन को यहाँ छूता है ना बच्चों, और ये पेड़ का पार बिंदु है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितना दिया है, 8 मीटर दिया है। अब क्या बोलता है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब पेड़ की ऊंचाई दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी प्लस, यहाँ लिखिए बच्चों, पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू, समझने के लिए हम लिखते हैं, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम त्रिभुज एबीसी में ए बी का वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी का वैल्यू निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा, क्या दिया है, बी सी दिया है, दैट मीन्स बी दिया है, और निकालना क्या है, पी। तो पी और बी किसका रेशियो होता है, 10 का होता है, इसमें कितना को लेके चलेंगे, चूंकि 10 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी, ठीक है बच्चों। तो 10 30 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/√3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू तो निकालना है बच्चों, और बी सी का वैल्यू कितना दिया है, 8, इसीलिए √3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ए बी इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 8, इसलिए ए बी का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 8/√3। चलिए ये हो गया ए बी का वैल्यू। अब जो है बच्चों ए बी का वैल्यू निकल गया, अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, ए सी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो ए सी का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए बी सी मेरा दिया हुआ है, ए सी निकालना है, मतलब बी दिया है, एच दिया है, तो बी और एच किसका होता है, रेशियो कॉस का होता है, क्योंकि cos 30 बराबर चलेंगे हम, ठीक है, बराबर हमारा क्या होगा बच्चों, b बाय एच, दैट मीन्स बी सी बाय ए सी, ठीक है। अब cos 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, √3/2, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा फॉर्मूला। बी सी का वैल्यू कितना है, 8/AC, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये हमारा कितना हो गया, √3AC इक्वल टू 2 × 8 16, इसलिए AC बराबर क्या हो गया बच्चों हमारा, 16/√3। इसलिए पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई इक्वल टू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू कितना आ गया, 8/√3, और ए सी का वैल्यू कितना आ गया, 16/√3। अब ये क्या हो जाएगा बच्चों, √3 आ गया मेरा, एलसीएम हो गया इक्वल टू 8 + 16, हमारा क्या निकल गया बच्चों, फाइनली यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, 8 और 16 कितना हो गया, 24/√3। क्या बताया गया था बच्चों, जब √3 आता है परिमाणीकरण करने के लिए इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 24 × √3 कितना हो गया, 24√3, और √3 × √3 इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 3 बताया गया था बिफोर वीडियो में। तो 3 8 या 24, दैट मीन्स 8√3, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, अतः पेड़ की ऊंचाई, तो अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू 8√3 मीटर। चलिए यही हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, आज का चैप्टर में हम लोग 1 और 2 का क्वेश्चन सॉल्व किए। अब हम लोग शेष क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा मेथड यदि आप लोगों को समझ में आता है तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए बच्चों। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं, तो मान लें आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हम भी तो मेहनत नहीं कर पाएंगे बच्चों, मेरा भी तो कॉन्फिडेंस हाई नहीं होगा, ठीक है। हम देखते हैं बच्चों, ना ही कोई भी मतलब किसी भी स्टूडेंट का ज़्यादातर व्यू आता नहीं है। व्यू आप लोग दीजिए, सब्सक्राइब दीजिए, तब ना मान लीजिए मेरा भी कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, तो उस अनुसार हम भी आप लोग को बताएंगे। आप लोग जितना हमको सब्सक्राइब कीजिएगा उतना और हम मेथड ईजी लाएंगे, और भी आप लोग को हम ठीक से मतलब बताएंगे हर चैप्टर। और बच्चों हम तो टोटल सवाल बताते हैं, एक भी सवाल तो छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा मैथमेटिक्स को डेली बनाइए, ठीक है बच्चों। चलिए तो ठीक है बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, ओके।